वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है और आपने उसकी तैयारी भी बेहतर की होगी। लेकिन विद्यार्थियों, 100 में से 100 अंक भी आप परीक्षा में ला सकते हैं। पिछले सालों का यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सभी विषय में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ काम नहीं करना है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कई प्रकार की गलतियां करते हैं और उनको 100 में से 100 अंक नहीं आते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन बातों पर ध्यान दिलवाता हूं जिनको यदि आप नहीं करेंगे तो 100 में से 100 अंक पाएंगे। आइए जान लेते क्या है वे बातें। विद्यार्थियों, बिना पढ़े तथा समझे प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करना। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में बिना पढ़े और बिना समझे हड़बड़ाहट में प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ कर देता है तो ये मान के चलिए कि उसके जो उत्तर होंगे वो सटीक नहीं होंगे, और जब उत्तर सटीक नहीं होंगे तो पूरे में से पूरे अंक नहीं मिलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न छोड़ देना या गलत कर देना। परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अधिभार बढ़ गया है। यदि आप सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर देते हैं और सभी सही होते हैं तो फिर आपके 100 में से 100 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके रिक्त स्थान गलत हो जाते हैं और ऐसी दशा में वे 100 में से 100 अंक लाने से वंचित रह जाते हैं। शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखना। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पेपर को हल करते समय पेपर में जो शब्द सीमा प्रश्न को लिखने की होती है उसको ध्यान नहीं रखते हैं। परिणाम स्वरूप उनके उत्तर आदर्श नहीं बन पाते हैं, और जब उत्तर आदर्श नहीं होते हैं तो पूरे में से पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को भी विशेष करके आप इस प्रकार से बनाएं कि वे शब्द सीमा में ही पूर्ण हो जाएं। प्रश्न का उत्तर पठनीय होना चाहिए। विद्यार्थियों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखते हैं कि वह पठनीय नहीं होता है, अर्थात जांचने वाले को समझ में नहीं आता है। अपनी लेखनी शुद्ध रखें, पठनीय लिखें, जितना पूछा जाए उतना लिखें, मनगढ़ंत नहीं लिखें, सटीक लिखें, तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। काट पीट करना और पुनरावृत्ति करना। यदि आप परीक्षा में प्रश्न का उत्तर लिखकर काट देते हैं, पुनरावृत्ति कर देते हैं, तो ऐसी दशा में जांचने वाले पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप एकदम सुंदर लिखें, स्वाच्य लिखें, स्पष्ट लिखें, और एक बार लिख देने के पश्चात उसको बार बार परिवर्तित नहीं करें। इसी प्रकार से एक प्रश्न का उत्तर 2 बार नहीं लिखें। ऐसी भूल कई सारे विद्यार्थी करते हैं, ये ठीक नहीं होता है। ऐसे उत्तर लिखना जिसका प्रश्न से संबंध नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा की कॉपी में ऐसे उत्तर भी लिखकर आ जाते हैं जिनका परीक्षा के प्रश्न पत्र से कोई संबंध नहीं है, तो इसका भी प्रभाव मूल्यांकनकर्ता पर अच्छा नहीं पड़ता है और आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं। तो विशेष करके ध्यान रखें कि आप जो लिख रहे हैं वो सटीक हो, शब्द सीमा में हो और सही हो और स्वाच्य हो, पठनीय हो, तो निश्चित रूप से आपको 100 में से 100 अंक आएंगे और आपने जो परीक्षा दी है उसमें आपको आशा से भी अधिक सफलता मिलेगी। तो विद्यार्थियों, ये जो पाठ टिप्स दिए हैं इनका पालन करें, चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर इन दिनों कई सारे ऐसे टिप्स आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में काम के होंगे और आपकी परीक्षा भी अच्छी होगी। अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें। जय हिंद।